गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। 6:20 हो रहे हैं। ट्रिप मिल चुकी है, पिकअप के लिए जा रहा हूँ गाइस। माहिम की ट्रिप मिली है गाइस, पहली ट्रिप सुबह सुबह। आज जा रहा हूँ माहिम में। लेट्स सी कैसा रहता है आज का पूरा दिन। आज से स्कूल स्टार्ट होने वाली थी बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। पंक्ति की तबीयत जो है ना वो खराब है, तो उसको स्कूल भेजा नहीं। और आरव को उसका क्लास जो फ्लोर पे है ना वहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसको छुट्टी एक्सटेंड करके दी है 10 तारीख तक। तो इसलिए आज फिर से जल्दी निकला हूँ। तो ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है गाइस, फटाफट इनको ड्रॉप करता हूँ। 45 मिनट्स ही दिखाया था। तो गाइस डिवाइस को गाड़ी पे रख दिया है, बाहर आ गया हूँ मैं भाई। प्राइस बहुत अच्छा मिला। कितना मिला है प्राइस बता देता हूँ, 495 रुपीज़। कितना अच्छा लग रहा है, खाली खाली रोड। माहिम की तरफ आते हैं, वैसे कॉर्नर पे ही जो है ना चर्च है, वहाँ पे ड्रॉप किया। पूरा खाली मिला, कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं। वाशी वाला जो बैरिकेटर लगाया था ना ट्रैफिक वाला, भाई खल्ला। अभी उस तरफ नहीं जाऊँगा, अभी जाऊँगा इस तरफ, तो वो भी हटा दिया है। तो अभी शायद वो ट्रैफिक अपने को नहीं मिलने वाला है जो वाशी की तरफ आने के लिए लगने वाला था। जाने के टाइम पे पता चलेगा अगर ट्रैफिक है तो बताता हूँ भाई। 7:15 एक मैंने बुकिंग उठाई, आया, थोड़ी देर रुका, थोड़ा गाड़ी के बाहर निकला। थोड़ी देर में ना एक बुकिंग मैंने उठाई, 1 किलोमीटर से थी, नेरुल की। लोकेशन पे गया, वो मैडम लोकेशन पे थी नहीं। कहाँ पे खड़े हो मतलब, तो लोकेशन गलत डाला। और ऊपर से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आओ, आपको ये करो ये करो। मैं फिर है ना जहाँ पे मतलब थोड़ा मैं 100-200 मीटर आगे पीछे घूमा, उसके बाद जो है ना मैं वहीं पे खड़ा रहा। मतलब मैं प्रॉपर लोकेशन पे हूँ। अगर वहाँ पे जाने के बाद भी अगर वो कैंसिल करेगी तो अपना फॉल्ट आ जाता है। तो मैं जहाँ पे लोकेशन था वहीं पे खड़े रहा। टाइमर एंड हुआ, कैंसिल कर दी बुकिंग। और भाई 16 रुपये कैंसिलेशन चार्ज मिला। मेरा 15 मिनट उस पर वेस्ट हुआ। 7:35 हो गए अभी, और मैं अभी भी माहिम में ही हूँ। अभी बुकिंग कोई अच्छी उठाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे है ना भाई सर्च चल रहा है। ये देखो यहाँ पे है ना सर्च चल रहा है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे। बुकिंग मैंने इसलिए उठाई बिकॉज ऑफ 45 मिनट्स का 350 रुपए मिल रहा था। 27-28 किलोमीटर कुछ था, 1 घंटे का 300 रुपए के हिसाब से अच्छी बुकिंग थी, तो मैंने उठा ली। बट वो कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं। बज चुके हैं 11:30 और मैं अभी नेरुल में पहुंच गया हूँ। सो लास्ट में था माहिम में। बैक टू बैक ट्रिप ऐसे मिलती गई, कनेक्ट होती गई, और मैं पहुंच गया नेरुल में। सीएनजी अभी आधा हुआ है, 11:30 बज रहे। 5.5 घंटे हो गए भाई, सुबह 6 बजे से लेके अभी तक। माहिम से ट्रिप मिली मुझे थाने की। थाने जैसे पहुंचा वैसे ही मुझे है ना ट्रिप मिल गई पनवेल की। जैसे मैंने ओला ऑन किया, डायरेक्ट पनवेल कलमबोली। मैकडोनल्ड के यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया, लगेज वगैरह था, तो उनकी शायद बस थी, तो वहाँ पे उनको ड्रॉप किया। तो मैकडोनल्ड कलमबोली के यहाँ पे ही मैं रुक गया। ओला उबर दोनों भी ऑन कर दिया भाई। वैसे ही है ना ट्रिप आई बेलापुर की, उठाई और कैंसिल हो गई। फिर थोड़ा आगे आया, धीरे धीरे कामोटे से बहुत ज़्यादा बुकिंग बज रही थी, तो मैं धीरे धीरे कामोटे की तरफ आया। ब्रिज से पहले रुका, ड्रॉप कर दिया यहाँ पे कलमबोली में। ड्रॉप करके वहीं पे मैं रुका था, और बुकिंग आई उबर ऑन करते ही बेलापुर की। भाई बाजू से ही थी, मैंने जैसे एक्सेप्ट किया, मतलब जा ही रहा था और उतना में कैंसिल हो गई। मतलब बोला चलो कोई बात नहीं, बुकिंग तो मिलेगी। बहुत ज्यादा ही बुकिंग बज रही थी, सारी की सारी बुकिंग है ना कामोटे से बज रही थी गाइस। तो मैं ना धीरे धीरे कामोटे की तरफ गया, ब्रिज से पहले रुका, और बुकिंग आई उबर में ही वापस 3 किलोमीटर दूर से कलमबोली से। मतलब मुझे रोडपाली होते हुए कलमबोली में जाना था। एक्सेप्टेंस रेट है ना और कम हो जाता, उससे अच्छा मैंने बुकिंग उठा ली। टोटल 13 किलोमीटर था, उसका फेयर भी ठीक ठाक ही मिल गया। नेरुल पहुंच गया। सीएनजी 4 पॉइंट बचा हुआ है। भूख लगी थी, सामने ही है गुप्ता सैंडविच, तो सोचा कि आज है ना सैंडविच खा लेता हूँ। तो उससे पहले ना आपको अर्निंग बता देता हूँ। सो उबर में ना 2 ही राइड हुई है। 412 रुपये में ये मैंने राइड थाने में ड्रॉप किया। 510 रुपये कलेक्ट किए, 412 रुपये मिले। 45 मिनट ही लगाए सिर्फ 34 किलोमीटर का। और ये अभी समझ लो 12-13 किलोमीटर का 183 रुपीज़ मिला। तो ये 2 राइड इसमें कंप्लीट हुई है। ओला में भी 2 राइड हुई है। पहली ट्रिप में लेके गया था माहिम, इसमें 530 रुपये कलेक्ट किए थे। 40 मिनट ही लगा था। 30 किलोमीटर का 495 रुपीज़ मिला। और ये वाली राइड थी भाई 1 घंटा 40 मिनट में ड्रॉप किया, 38 किलोमीटर। ये बराबर ही था, जो रूट दिखा है वहीं से आया मैं, और इसमें मुझे मिला है 636 रुपीज़। वहाँ पहुंचते ही एडवांस में बुकिंग आ रही थी, मैंने उठाई 1-2 बुकिंग, लेकिन वो कैंसिल हो गई। और फिर 1-2 बुकिंग जो है ना मैंने उठाने के बाद कैंसिल की, बिकॉज ऑफ उठाता हूँ वैसे मुझे दिखा रहा है 13 मिनट 15 मिनट का पिकअप टाइम, तो फिर वो मैंने कैंसिल कर दी। तो इस हिसाब से 3-4 बुकिंग मेरे से कैंसिल भी हुई है आज ओला में। सीएनजी पंप पे आ गया हूँ नेरुल। एक ही गाड़ी है गाइस आगे, और 4 पॉइंट सीएनजी बचा है, सोचा अभी भरवा लेता हूँ। घर से कॉल आया गाइस, मेरी बेटी की तबीयत खराब है पंक्ति की, तो उसको लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल।
तो भी जा रहा हूँ मैं, देखते हैं अभी उसको क्या डॉक्टर बोलते हैं। उसको है ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी सीएनजी भरवा के जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ से कितने टाइम में फ्री होता हूँ, उसके बाद फिर से लॉगिन करूँगा, इसलिए अभी भरवा लेता हूँ सीएनजी। तो गाड़ी चली है सुबह से अभी तक 130 किलोमीटर, और ट्रिप भी अभी मैं ज़ीरो करता हूँ क्योंकि सीएनजी फुल करवा लिया इसलिए। आज सुबह तो हुआ ही है, इससे पहले भी कई बार मेरे साथ हुआ है भाई। गूगल पे है ना एंड टाइम पे चलता नहीं है। पैसे मेरे सुबह से ना 4 से 5 बार डिडक्ट हो गए, अभी वो कब तक रिफंड आएगा कुछ पता नहीं। ट्रांजैक्शन फेल करके आता है और पैसे कट जाते हैं। फिर सेम चीज़ मैं अगर फ़ोन पे से करता हूँ ना तो चालू हो जाता है, मतलब पेमेंट डन हो जाता है। सो भाई मैं ना अभी पिछले 4-5 महीने से चालू हुआ हूँ गूगल पे यूज़ करना, अदरवाइज़ मैं ना फ़ोन पे या पेटीएम यूज़ करता था। तो मुझे है ना वापस फ़ोन पे स्विच मारना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ है ना गूगल पे में अभी मैंने ना सुबह से ट्रांजेक्शन किए, जितनी बार सुबह मैंने सीएनजी भरवाया 2 बार 648 का फुल हुआ, मतलब पूरा खाली था। दोनों बार कट गया, पैसा रिफंड आया नहीं। अभी पता नहीं कब तक आएगा, बोल रहे 3 दिन में आएगा। फ़ोन पे से किया तो पैसा पहुंच गया। अभी यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 384 का फुल हुआ। गूगल पे किया, ट्रांजेक्शन फेल, वापस से फ़ोन पे किया तो ट्रांजेक्शन डन हो गया। भाई क्या लफड़ा है पता नहीं, एंड टाइम पे चलता नहीं है, मतलब ऐसा दिमाग घूम जाता ना। अगर ठीक है चलो अपने पास और ऑप्शन है, तो अगर नहीं होता तो फिर क्या होता। तो भाई एक ऐप की जगह पे दो तीन मेजर है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो ये तीनों भी रखना चाहिए। एक नहीं चलता तो दूसरे पे कभी कभी चल जाता है। तो देखो इसकी हालत भाई, बहुत वीकनेस आ गई है, तबीयत ख़राब है, पेट दर्द बहुत हो रहा है, कल से कुछ खाया नहीं है, तो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो घर से कॉल है, अभी इसको लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए। ऑलरेडी दवाई ली है हमने, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो शायद दवाई चेंज करेंगे अभी। सो हम लोगों ने दवाई ले ली है भाई, दवाई चेंज करके दी है। उसके स्कूल में गई है भाई, स्कूल से कॉल आ रहा है, आई नहीं। 7-8 दिन तो छुट्टी थी, उसके पहले भी 10-15 दिन गई नहीं है। तबीयत उसकी ये महीना पूरा ऐसे ही गया है ना। तो अभी उसकी मम्मी गई है स्कूल में बात करने के लिए, कोऑर्डिनेटर से, टीचर से, उसके बाद आएगी और फिर देखते दवाई चेंज की है तो भाई कैसा रहता है। तो 3 बज गए गाइस, पंक्ति को इन लोग को घर पे छोड़ा और मैं आया वापस से। भाई काम तो करना है, अभी बहुत टाइम बाकी है मेरे पास। तो गाड़ी के फिल्टर को क्लीन कर दिया, पानी की बोतल लेके पानी भर दिया वाइपर में, एसी फिल्टर क्लीन कर लिया, धूप निकली है भाई कड़क वाली, तो देखो ग्लास क्लियर कर दिए। अभी फ्रेश होता हूँ, मुंह धोता हूँ, उसके बाद फिर से लॉगिन करता हूँ। और अभी ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं, अच्छी बुकिंग रहेगी तो ही जाऊँगा, अदरवाइज इधर के इधर ही करूँगा। फ्रेश होके ट्रिप लेने के लिए रेडी हूँ। 3:16 हो रहा है, अभी 45 मिनट होने आए, अभी जाके एक ट्रिप मिली है ओल्ड पनवेल की। बुकिंग तो एक्सेप्ट हो गई, टाइम भी ज्यादा लगेगा नहीं भाई, धूप बहुत निकली है, बहुत ज्यादा धूप लग रही है। अच्छा हुआ मैंने ना फिल्टर वगैरह एसी के क्लीन कर लिए, तो थोड़ा सा उससे फर्क पड़ा है। सो बजने वाले हैं 5:45, मैं अभी हूँ खारघर में। सो बेलापुर से निकल के ना बैक टू बैक 3 ट्रिप कंप्लीट कर ली है। पनवेल जैसे ही पहुंचा, एडवांस में ही बुकिंग आ गई मुझे वापस से बेलापुर की, अपोलो हॉस्पिटल, और अपोलो हॉस्पिटल सिग्नल पे ही था। एडवांस में वापस से ना खारघर की ट्रिप आ गई, तो इस तरह से 3 ट्रिप कंप्लीट कर ली और अर्निंग जो है ना वो अच्छी खासी हो गई है। अभी जाके यहाँ पे थोड़ा सा शांत हुआ है, 2-3 बुकिंग बच के गई, बट सारी की सारी अंबरनाथ और एक डोंबिवली बची थी और एक मुंब्रा बची थी, तो इस तरह से बुकिंग बज रही है, बाकी कुछ भी नहीं बज रहा है। उबर भी ऑन रखा है, आज ओला से ज्यादा थोड़ा काम अपना उबर के साथ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हुआ है। कल है ना मैं रात को ऐसे सोच रहा था, अब सितंबर का महीना चालू हुआ है, बहुत टाइम से कुछ चैलेंज या कुछ टारगेट वगैरह ऐसे मतलब चैलेंज किया नहीं है पूरे महीने का, तो मैं सोच रहा था कि कुछ करता हूँ ऐसा इंटरेस्टिंग, जिससे काम करने में भी मजा आएगा और देखने के लिए भी आप लोगों को मजा आएगा, थोड़ा सा ऐसा एनर्जेटिक रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, मतलब सब कुछ रहेगा। तो इस तरह से मैं सोच रहा था, और मेरे ख्याल से 15 मिनट या आधे घंटे में एक सब्सक्राइबर ने अपने को कमेंट की, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 1 मंथ 80,000 रुपीज का चैलेंज कर लो करके। मैं ना ऐसे सोच रहा था कि भाई मेरा माइंड में भी यही चल रहा था, तो क्या करना चाहेगा इस कमेंट करके बताओ कि ये महीना पूरा, अभी 1-2 दिन तो चले गए, वो भी मैं काउंट करूंगा, तो मंथ एंड मतलब सितंबर महीने की लास्ट डेट तक कुछ टारगेट मैं सेट करता हूँ, तो इस हिसाब से काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम कमेंट आप करो इस वीडियो पे, तो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से कितना टारगेट में रख के काम करूंगा। बहुत मजा आएगा गाइस, इंटरेस्टिंग व्लॉग बनेगा और मुझे करने के लिए भी मजा आएगा, आप लोगों को देखने के लिए भी मजा आएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि मैं उसके ऊपर कुछ सोच सकूं। 9:30 बजने वाले गाइस, 6:45 बजे राइड को खत्म करके मैं घर पे आ गया था 7 बजे, तो आज भी ऑलमोस्ट जो है ना 13 घंटे हो गए। तो उसमें भी जो है ना 11:30 से लेके 3 बजे तक है ना मैं ऐसे ही फ्री था। घर पे गया, हॉस्पिटल गया, फिर वहां से वापस घर पे छोड़ा,
उसको खाना पीना खिलाया, तो यही चक्कर में जो है ना मेरे 3 साढ़े 3 घंटे ऐसे ही चले गए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, पौने 6 बजे थे भाई, 12 घंटे खत्म होने के लिए ना सिर्फ 15 मिनट का टाइम बाकी था। तो मैंने सोचा चले जाता हूँ घर की तरफ। ऑन रखा था मैंने, मैं ना सर्कल से यू टर्न लेने ही जा रहा था कि यू टर्न लेके लेफ्ट साइड में कस्टमर खड़े थे, बुकिंग आ गई मुझे 36 सेक्टर की। तो मैंने सोचा ले लेता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने ड्रॉप किया, वहां पे जैसे ही पहुंचा ना एडवांस में बुकिंग आ गई मुझे वापस बेलापुर की, साई वर्ल्ड एम्पायर से। तो मैंने सोचा यार बुकिंग जब आ रही है तो कर लेता हूँ, एक आध घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर के लोकेशन पे गया, कस्टमर आए ही नहीं, वो बुकिंग कैंसिल की। वापस से छोटी बुकिंग आई 117 रुपए की खारगर की, तो मैंने वो उसको ड्रॉप किया। मतलब कि मैंने ना खारगर में ही 2 बुकिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं घर पे आ गया। 192 किलोमीटर आज घर तक गाड़ी चली है। सीएनजी अभी है ना आधा हुआ है। ये रही 2 राइड, 6:11 पे ये राइड कंप्लीट की, और एक ये वाली राइड, ये बीच में जो मैंने बोला ये कैंसिल हो गई थी। तो 4 राइड में है ना 1356 रुपए का काम हुआ है ओला में, 1244 रुपए का उबर में काम हुआ है। 5 राइड कंप्लीट हुई है, और ये मेरा प्लेटिनियम भी अनलॉक हो चुका है। अभी ये रिवॉर्ड मेरा रहेगा नेक्स्ट दिसंबर की 31 तारीख तक, मतलब और अगले 4-5 महीने। तो दोनों को मिला के 2600 रुपये होते हैं भाई, राउंड फिगर। 139 का रिचार्ज माइनस करेंगे, और मैं वही 600 रुपये का सीएनजी माइनस करूंगा, तो 1860 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो लास्ट टाइम के जैसा ही सेम आज भी जो है ना 1600 का हुआ था, 1800 का हुआ था। अभी आगे चल के देखते हैं भाई अपना एंड ऑफ द मंथ में जो है ना कितने की एवरेज आती है। और टारगेट के बारे में जो है ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ गाइस। मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने के लिए, तो आप कमेंट करोगे तो मैं ये जो है ना वो सीरीज़ वाला चालू करूँगा, ताकि एंड ऑफ द मंथ में आप लोगों को भी पता चले कि भाई कितना काम होता है। करने जाएँगे तो टारगेट लेना तो भाई बहुत ही ईज़ी होता है, बट भाई उसको कंप्लीट करने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे जैसे ये डेली जो करते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सिर्फ दिखता है इतना आसान, 10 मिनट 15 मिनट में बहुत मज़ा आता है देखने के लिए, बट बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। लास्ट वाले व्लॉग में, ये वाले व्लॉग में प्रॉपर 12-13 घंटे में 3 से 4 घंटे जो है ना वो मैं कुछ काम के लिए बिजी रहता हूँ। अदरवाइज अगर वो 3 घंटे भी मैं 300 रुपए की एवरेज से पकड़ता हूँ, तो आराम से 2000 से 2500 के बीच में प्रॉफिट बनेगा गाइस, और ये बनता है। एक और कमेंट आई थी कि भाई मैं 12-13-14 घंटा चलाता हूँ, तीनों ऐप चलाता हूँ, फिर भी जो है ना प्रॉफिट नहीं बन पाता है, काम नहीं होता है, 1200, 1800, 1500 पे जाके अटक जाता हूँ। तो उसके ऊपर भी मैं एक आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा गाइस। तो ये व्लॉग कैसा लगा ये जरूर बताओ। सो लाइक करके शेयर कर दो गाइस, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।